Hi everyone, this is Ankita Mahajan, and as you all know, I'm from Munshi Accounting Classes. Today I'm live in front of you to discuss the amendment which was on the charitable and religious trusts, उनकी registrations के ऊपर और उनकी compliance procedures के ऊपर जो हमारी finance ministry की तरफ से एक amendment आई थी in Union Budget 2020, उसे discuss करने के लिए I'm here in front of you today. फर्स्ट ऑफ ऑल इस अमेंडमेंट का एक बेस एंड क्यों ये अमेंडमेंट आई, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो भी ट्रस्ट्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर एक्सेप्टिंग द डोनेशंस फ्रॉम द पीपल लाइक एनीथिंग, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना वो इन डोनेशंस को रिसीव कर रहे थे एंड उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए। एंड जितने भी लोगों के पास उस डोनेशन की एक स्लिप होती है, वो स्लिप होती थी, वो उसे अपने 80G के अंडर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लेते थे, which was very difficult for the government to trace whether it is genuine or not, whether it is that donation income has been taken in the income tax returns by the trusts also or not. तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इन सब चीजों के ऊपर एक ट्रैक बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लॉन्च की है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इस ट्रस्ट के ऊपर एक चेक और बढ़ाने के लिए इस अमेंडमेंट को लेके आए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट दिस अमेंडमेंट इज। सबसे पहले जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट आई है, जो न्यू ट्रस्ट रजिस्टर होंगे, कोई भी मंदिर, कोई रिलीजियस प्लेस, कोई स्कूल, कोई भी ट्रस्ट जिसने एओपी, बीओआई और ट्रस्ट जिन्होंने भी रजिस्टर करना है, उनके लिए क्या प्रोविजन है। जो तो है न्यू ट्रस्ट, न्यू ट्रस्ट अगर आप ट्रस्ट एक बनाने का प्लान आउट कर रहे हैं, तो आपको जिस साल में आप अपने काम को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, उससे 1 महीना पहले आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवानी है। उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है 1 मंथ बिफोर द प्रीवियस ईयर इन विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्टिविटीज और योर ट्रस्ट। तो उससे रजिस्ट्रेशन करवाने की एप्लीकेशन आपने 1 महीना पहले फाइल करनी है। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी बजट से आया है, जिसमें आपको 3 इयर्स की एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी। उसमें आप अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट फाइनल रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर 5 इयर्स। फाइनल रजिस्ट्रेशन आज के टाइम में जो पहले से चल रहा है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि एक बार आपने सेक्शन 12AA और 80G के अंडर रजिस्टर कर लिया, तो यू आर लाइफ टाइम रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट। आप उसमें एक्टिविटीज कुछ भी करो, वो ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन तब तक कैंसिल नहीं होगी जब तक डिपार्टमेंट खुद अपनी इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करता। बट नाउ दिस थिंग हैज बीन चेंज्ड। अगर आप एज अ ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को, तो you will be getting a registration of 5 years only. After that, you will have to renew your registrations. तो उस वक्त आपकी सारी एक्टिविटीज को भी इवैल्यूएट किया जाएगा एंड सारी चीजें देख के फिर आपकी रजिस्ट्रेशन को असेसिंग ऑफिसर्स रिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज रिवोक हो जाएगी। सो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि पहले एक्टिविटीज पे चेक रखना वाज नॉट दैट इजी, कि अगर एक बार ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन चली गई है, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन प्रिंसिपल्स एंड ओन रूल्स, उन्हें बाद में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की या फिर डिपार्टमेंट के साथ इन अपफ्रंट कुछ भी बात करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसके ऊपर एक चेक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ताकि आप अपना काम स्टार्ट करके देखो, अपना ट्रस्ट स्टार्ट करके देखो कि आपके पास सारी एक्टिविटीज आप प्रॉपरली कर पा रहे हो या नहीं, वो प्रॉपरली ट्रस्ट रन करेगा या नहीं। If you are satisfied that you will be doing good, तो in that case you can go for the final registration, जो कि provisional registration करवाने के या तो विद इन 6 मंथ्स आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो 3 इयर्स कंप्लीट होने के 6 महीने पहले आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो यू हैव 3 time limits in this. First of all, you have to register for provisional registration 1 month before the previous year in which you are going to start your activities, and
After that, once you have started your activities within 6 months or before the completion of 3 years of provisional registration, उसके खत्म होने के 6 महीने पहले आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एज अ न्यू ट्रस्ट. ये हमने सारी बातें की हैं फॉर न्यू ट्रस्ट. जिन्होंने अभी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, अभी अपने आपको रजिस्टर करना है, ये सब प्रोविजंस उनके लिए हैं. And registrations will be for 5 years only, and after the completion of the 5 years you will have to get your certificates renewed from the assessing officers. उस टाइम आपकी सारी एक्टिविटीज को इवैल्यूएट किया जाएगा, आपकी सारी चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया जाएगा. So this was the provision जो कि हमारे यूनियन बजट 2020 में इनकॉर्पोरेट की गई है फॉर ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे. योर स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सभी के जो ट्रस्ट बने होते हैं वो सारे इसके अंदर कवर होंगे. उन सबके ऊपर ये वाली प्रोविजंस अप्लाई करेंगी. Now, this was about 12AA सेक्शन जो पहले था रजिस्ट्रेशन का, जो अब चेंज होके हो गया 12AB. इस सेक्शन में आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. एंड फॉर इनेबलिंग योर डोनर्स to get the benefit of the donations which they are giving to you, your trust, उसके लिए आपको सेक्शन 80G में भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. सो इन नट शेल अगर हम बात करें, अगर आप एक ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ सेक्शन 12AA, जो कि अब हो गया सेक्शन 12AB, एंड द सेकेंड वन इज ऑफ सेक्शन 80G. उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी ताकि आपको जिन जिन लोगों से डोनेशंस आई हैं उन सब लोगों को आपको डोनेशन देने का बेनिफिट उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में मिल जाए. एंड नाउ इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, अगर आप अभी एग्जिस्टिंगली रनिंग ट्रस्ट हैं तो आपको सेक्शन 12AB में दोबारा से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग, अगर आप अभी आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, यू आर हैविंग द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA, तो इस केस में आपको दोबारा से सेक्शन 12AB में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी सारी एक्टिविटीज को रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड दैट रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर 5 years ओनली, एंड आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो बी हैव टू रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन. सो ये सेक्शन 12AB की प्रोविजन थी फॉर न्यू ट्रस्ट और फॉर द एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ही अप्लाई करना है. एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन उनकी सेक्शन 12AB में होगी और वो भी सिर्फ 5 years के लिए. आफ्टर 5 years they will have to renew their case. Now, what in case of 80G registration? 80G रजिस्ट्रेशन आपको इसलिए चाहिए ताकि जो लोग आपको डोनेशंस दे रहे हैं, आपकी ट्रस्ट में डोनेट कर रहे हैं, उन्हें अपनी रिटर्न्स में इसका बेनिफिट मिल जाए. एंड उसका बेनिफिट उन्हें मिले उसके लिए यू हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ द डोनीज, जिन्होंने आपको डोनेशंस दी हैं, डोनर्स हैं आपके, उनकी आपको एक एज अ ट्रस्ट को उनकी एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी. जैसे हम TDS या TCS की रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसकी स्टेटमेंट जाएगी कि इस पर्सन का ये नेम, पैन नंबर एंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम. ये सारी स्टेटमेंट एज अ ट्रस्ट यू विल हैव टू फाइल. अदरवाइज जो आपका डोनर है उसे उसकी रिटर्न में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था. पहले जिसके पास डोनेशन की रिसीट है और उस ट्रस्ट का पैन नंबर है, दे कैन क्लेम द फुल डिडक्शंस ऑफ दैट डोनेटेड अमाउंट्स इन अंडर सेक्शन 80G. अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में पूरा अमाउंट क्लेम कर लेते थे, लेकिन अब से ये चीज नहीं हो पाएगी जब तक ट्रस्ट एक स्टेटमेंट नहीं फाइल करेगी कि इस पर्सन से इतनी डोनेशन आई है, दूसरे पर्सन को उस चीज का कोई भी बेनिफिट अपनी रिटर्न्स में नहीं मिलेगा. So this is a very important amendment. एंड ये जो ट्रस्ट हैं उनके ऊपर एक कंप्लायंस का बर्डन आ गया कि पहले उन्हें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी होती थी, कोई उनसे ये चीज नहीं पूछता था. दे वर वेरी मच फ्री टू एंटर
specific amounts in the donations received from certain persons, corpus donation है या फिर कोई भी टाइप की डोनेशन है, कैश डोनेशन या काइंड डोनेशन कुछ भी है, तो वो अपनी रिटर्न में सिंपली एज अ डोनेशंस अपने पास ट्रीट कर सकते थे विदाउट एनी चेक। बट अब जब तक वो रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे, स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे, उनकी रिटर्न्स भी नहीं जाएंगी और उनके डोनर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज द कंप्लायंस बर्डन जो ट्रस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, जिसका मेन बेनिफिट यही रहेगा कि जो लोग डोनेशंस दे रहे हैं उनके ऊपर एक चेक रखा जा सके, उनकी अमाउंट्स को ट्रेस किया जा सके। So these were the two amendments on the trusts. And the most of all, trust के केस में, trust societies के केस में, आपकी due date of filing the income tax return has been extended to 31st October from 30th September. जो रिटर्न पहले आप 30th सितंबर तक भेजते थे, उसकी रिटर्न को, उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31st October every year. सो दिस प्रीवियस ईयर जो निकल के गया है उसकी रिटर्न आपको 31st अक्टूबर तक फाइल करना इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट। ये रूल को ही चेंज कर दिया गया है। एंड यस, अगर आप 80G की स्टेटमेंट को नहीं फाइल करते हैं या लेट फाइल करते हैं, सिमिलरली एज अ TDS रिटर्न अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर लेट फाइलिंग एंड इंटरेस्ट की प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी। And the next point, which is very important for the trusts, is that their donations amount. If they are taking the cash donations of more than 2,000 rupees from a single person in a single day, in a whole year, तो उस डोनर को उसकी डिडक्शन अपनी रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकता था वो। एंड सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, इसमें भी एक चेंज ये लाया गया है कि अब जो ट्रस्ट 2000 से ऊपर कैश डोनेशंस रिसीव भी करेंगी, उनके उनके लिए भी ये चीज एक रॉन्ग पार्ट है। कोई भी पर्सन अगर 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन एक साल में किसी भी ट्रस्ट को देता है, दैट विल बी रॉन्ग एंड उसकी कोई भी डिडक्शन आपके पास अलाउड नहीं होगी। और जब ट्रस्ट अपनी स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे उसमें भी दे विल नॉट they will mention clearly that this person has given a cash donation of this amount and उस person को उसका फिर benefit कोई भी नहीं मिलेगा। So this was the details of the amendment which was given in the budget 2020 about the on the trusts, उनकी registrations और उनकी compliance portion के ऊपर ये amendment आई थी जो कि हमारी finance minister ने announce की थी in budget 2020. Now I will talk about the classes which we are giving and the course which we are offering. We are offering a 45 days practical accounting course in which each and everything which an accountant needs to know. Any person who have completed their graduations, their post graduations, or who are pursuing their studies, but they want to get the job and want to work in the field of accounts and want to go as a data entry operator or as an assistant accountant or a senior accountant, they need to know a lot of things other than their books. जो आपने colleges में सीखा that is different, उसका practical exposure is very important and we are providing the practical exposure, a practical platform to all the students who are in their studies, who are pursuing their studies, or those who have completed their studies but are not able to get the jobs. We are having a 45 days practical accounting course for them. And in this, you will be learning the basic bookkeeping, the GST returns, TDS, income tax, import export accounting, export incentives, bank reconciliations, your balance sheet preparations, final accounts preparations, their compliance portion, each and everything will be covered. Your income tax highlights will be covered in the course as well. And it is a job ready course. After completing the course, you will be very much eligible for going in the market and taking the job. And above all, you will be getting a certificate from our side that you have been trained under us in this field and you are this much experienced
in this field, and you can get the job very easily if you are having the skills in your hands. And we are also having 2 days demo classes. And in case you want to take the demo classes and judge how we are teaching and whether it is beneficial for you or not, then you can contact on the number which is given in the header. Thank you very much.